ठीक है, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छा लगा यहां आपके साथ होकर। मैं अपने YouTube चैनल से लाइव हूं और आज 9 अक्टूबर है, बुधवार। आशा है सबका दिन अच्छा बीत रहा है। मैं आज सुबह जल्दी उठा, जेन और बाकी लोगों को हवाई अड्डे छोड़ने। वह मेरी बेटी और कुछ सहेलियों के साथ है जो मना रही हैं मेरी बेटी का 40वां जन्मदिन उत्सव के हिस्से के रूप में। वह 3 रातों के लिए इबीजा में है। उम्मीद है उसे अच्छा लगेगा। मैंने कुछ तस्वीरें देखी, लग रहा है वे खूब मजे कर रही हैं और मौसम भी ठीक है, तो यह अच्छी खबर है उसके लिए। जहां तक सकारात्मक बातों का सवाल है, मैंने हमारी वेबसाइट पर अच्छी तरह से नजर डाली है। हालांकि यह थोड़ा एक जैसा लग सकता है, पर काफी अंतर है। मैं नहीं चाहता कि लोग वास्तव में मुझे और दूसरों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। हमें लिखकर बताया जा रहा है कि वे विभिन्न कारणों से चीजों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे इसके बारे में क्या करें, हमें वास्तव में याद रखना चाहिए वही जो हमारे सीईओ ने कहा था, यह सिर्फ हमें शुरू करने के लिए है, ताकि हम लॉग इन करके अपने खाते और जानकारी देख सकें। बाकी सब समय के साथ आएगा। मेरा मानना है कि यह जल्द ही हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए हमें बस इंतजार करना है। और जानकारी सुनने के लिए मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा होगा जो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें उन बातों पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अटकलें वास्तव में कोई मदद नहीं करती। आप जानते हैं, हम लगभग 4 महीने से अपना ओईएस वापस चाह रहे थे। अब हमें ये वापस मिल गया है, तो आइए इसका आनंद लें। जैसा मैंने कल डिजिटल ब्लूप्रिंट और तान्या ऑन पैसिव पर कहा था, धन्यवाद आपने मेरी टिप्पणी ऑन पैसिव नेशन पर डाली। मेरे लिए ओईएस वापस पाना अपने आरामदायक कंबल में लिपटने जैसा है। ये फिर से बहुत सुरक्षित लगता है, जैसा कि हमारे सीईओ अश्विन फैरो चाहते हैं कि हम महसूस करें। हमें एक बार फिर से अपना सुरक्षित आश्रय मिल गया है। ऑन पैसिव में हमें उस जगह का आनंद लेना चाहिए जहां हम जा सकते हैं। शीर्ष मध्य कोने में पॉपअप से कॉर्पोरेट की सही जानकारी पाने के लिए और बाकी सभी जानकारी जो हमारे पास है, यह भी है अब हमारे लिए चारों ओर अच्छी तरह से देखने के लिए। कुछ जगहें सक्रिय हैं, कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि मेरे ट्रिम्स हैं, लेकिन पुराने ट्रिम यूआरएल नहीं है। आप देखेंगे कि मेरे दस्तावेज खंड है, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों की प्रोफाइल सही नहीं है, या बीच में एक संबद्ध टैब है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे ये करना है, क्या मुझे करना चाहिए इसकी रिपोर्ट करना। कुछ मत करो, बस लॉग इन करो और आप जो देख रहे हैं उसका आनंद लें। इसका कारण है आज मैं जिस जानकारी के बारे में बात कर रहा हूं वह इसलिए है क्योंकि कल रात एंडी के शो पर मुझ में इसकी रुचि जगी। ऑफ डिजिटल ब्रूट ब्लूप्रिंट और कोलिंस भी आया, जो अच्छा रहा, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं जो कह रहा था वह वास्तव में सही था। मैं सोच रहा था कि मैं सही हूं और मुझे यकीन था कि मैं सही हूं। और ये सच में दिखाता है कि तकनीकी टीम कितनी शानदार रही है, और यही वह है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। क्या हमने सिर्फ सारा डेटा पुनः प्राप्त किया जो हमारी जानकारी, टीम्स वॉलेट आदि हैं, बल्कि सभी उत्पादों का डेटा, वह सारी कोडिंग जो करनी थी। और कल मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो था कि कैसे उन्होंने कुछ ऐसा लिया जो विरासत में मिला था, जिसे उन्होंने नहीं बनाया, और उसे नए सर्वर पर फिर से जोड़ा, और वो अभी भी वैसा ही दिखता था। तो इससे मेरा क्या मतलब है? अब मैंने जो उदाहरण दिया वो था गोडैडी का। हम में से ज्यादातर ने पहले डोमेन नेम के लिए गोडैडी का इस्तेमाल किया है। गोडैडी डोमेन के साथ वे आपको 3 पेज की वेबसाइट बनाने की सुविधा भी देते हैं, उसी कीमत में या थोड़ा ज्यादा में।
इससे ज्यादा पैसा नहीं बनता। अब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इस रास्ते पर जाते हैं तो आप उनके सारे टेम्पलेट्स और जानकारी का इस्तेमाल करके GoDaddy साइट पर ही एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और फिर आप इसे लाइव कर सकते हैं ताकि आपकी सारी जानकारी इंटरनेट पर आ जाए और हर मायने में ये आपकी है, ये आपकी ही लगती है। आपने इसे बनाया है, आपका इस पर पूरा नियंत्रण है। लेकिन यहां एक लेकिन है, वो सारे टेम्पलेट और वेबसाइट GoDaddy का हिस्सा हैं और उनके सर्वर पर हैं। अगर वे प्लग खींच लें तो आप सब कुछ खो देंगे, समझे? क्योंकि आपके पास डेटा का कोई बैकअप नहीं है, ये वेबसाइट और उसकी जानकारी का बैकअप नहीं है, सब GoDaddy के सर्वर पर है। यही कुछ ऑन पैसिव और AWS सेवाओं के साथ हुआ था। हमने मतलब टेक टीम ने, जो प्रभारी थी, इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने AWS सर्वर पर प्रोडक्ट्स, सेवाएं और OES बनाए। वे AWS में लॉग इन करके हमारे सामने जो दिखता था वो बनाया, और जब वो डाउन हुआ तो क्या हुआ? सब कुछ डाउन हो गया। हमें कोडिंग, जानकारी और बाकी सब तक पहुंच नहीं थी। पर नए टेक गाइज ने कामयाबी पाई। कैसे? मुझे नहीं पता, ये मेरी समझ से परे है, लेकिन उन्होंने AWS सर्वर से वो सारी जानकारी निकाल ली। इसे लीजिए, देखिए, तय कीजिए कि अच्छे बिट्स क्या थे, बुरे बिट्स क्या थे, उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सब कुछ एक ऐसे फॉर्मेट में वापस जोड़ें जो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमें चाहिए, और इसे फिर से किसी दूसरे सर्वर पर डाल दें। लेकिन यहां फर्क है, अब सब कुछ सर्वर से स्वतंत्र रूप से बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे अपने कंप्यूटर पर अपने सॉफ्टवेयर से वेबसाइट बनाना और फिर उसे किसी और के सर्वर पर लोड करना। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो आप इसे काट छांट कर किसी दूसरे सर्वर या कहीं और ले जा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी जानकारी आपके पास आपके कंप्यूटर पर है और फिर आप बस उसे कहीं और रख देते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां ये लोगों की संख्या को संभाल सकता है। अब लोगों की संख्या की बात करें तो अशरफ फराह से मिले पॉपअप ने हमें बहुत दिलचस्प आंकड़े दिए, है ना? 6 घंटे की अवधि में उस पेज पर 12.5 मिलियन इंप्रेशंस के। अब लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या इसका मतलब है कि 12.5 लोग इकोसिस्टम में लॉगिन हैं? क्या इसका मतलब है कि ट्रैफिक के हिसाब से 12.5 मिलियन लोग हैं? इसका वास्तव में क्या मतलब है? सरल शब्दों में वो 12.5 मिलियन पेज व्यू हैं। यानी जब आपके सामने एक पेज है तो पहली बार लॉग इन करने पर एक व्यू होता है। अब आपके OES पेज पर मेनू बार, टैब और बाकी सब कुछ है ना? जब भी आप उस पेज पर कुछ और क्लिक करते हैं वो एक और पेज व्यू होता है। मेरे जैसे लोग तो हर जगह देखते फिरते हैं, मैं सब कुछ क्लिक करता हूं, इधर उधर देखता हूं, वगैरह वगैरह। शायद मैं अकेले ही 6 मिलियन व्यू जोड़ दूंगा। लेकिन यही कारण है कि प्रोग्रामर के लिए पेज इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि लोग कहां देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी जानकारी होती है और ये आपको पेज के हॉटस्पॉट दिखाता है ताकि आप जान सकें कि लोग कहां जा रहे हैं, वे क्या देख रहे हैं और फिर से वे क्या नहीं देख रहे हैं। तो ये प्रोग्रामर के लिए वाकई अच्छी जानकारी है, पर किसी भी तरह ये उस पेज की गतिविधि को पूरी तरह नहीं दिखाता। 6 घंटे में 12.5 मिलियन क्लिक अद्भुत हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि आप लोग OES में बहुत सक्रिय रहे हैं, हर जगह क्लिक कर रहे हैं। ये शानदार है। अब वापस आते हैं जानकारी और बाकी चीजों पर जो मैं बता रहा था। उन्होंने वो जानकारी ली जो उन्हें विरासत में मिली। वे इसके कोडर नहीं थे, वे शायद खुद कोडर हैं और उच्च पद पर हैं या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन उन्होंने इसे ले लिया। हां, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, वो नहीं चाहिए, ये बेकार है। हम इससे कुछ कर सकते हैं तो इसे रख लेते हैं और रिकॉर्ड समय में, और यही वो बात है जो मैं कहना चाहता था, बिल्कुल रिकॉर्ड समय में उन्होंने इसे लिया, सब कुछ वापस एक साथ जोड़ दिया, एक अलग सर्वर पर फिर से लगा दिया
और अब हमारी पहुंच हो गई है। ये करना एक बड़ा काम है और कोई छोटी उपलब्धि नहीं। ये लोग वाकई में बहुत प्रतिभाशाली हैं। जो वे करते हैं उसमें वे निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के शीर्ष पर हैं। मतलब किसी भी पेशे में जितना करोगे उतने ही माहिर होंगे। शेफ के तौर पर मैं भी खाना पकाने में काफी अच्छा हूं। किसी भी काम में जितना लंबा करोगे उतने ही कुशल हो जाओगे। और ये साफ दिखता है ना, कि ये लोग अपना काम जानते हैं, वरना दूसरों को यहां पहुंचने में बहुत वक्त लगता। तो मुझे लगता है अगले कदम क्या होंगे? मेरी राय में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि हम वहीं रहेंगे जहां हम अभी ओईएस के साथ हैं, शायद एक हफ्ते तक, ताकि हम न सिर्फ जिन्हें एक्सेस मिला है वे अच्छे से देख और इस्तेमाल कर सकें और सब कुछ चेक कर सकें, बल्कि उन सभी लोगों को भी पर्याप्त समय मिले जो हमारी तरह सक्रिय नहीं। वे ओईएस में लॉग इन करें, अपने विवरण की जांच करें और अपने खातों को देखें इत्यादि। मुझे लगता है कि उसके बाद जल्द ही हम इकोसिस्टम में नई चीजें देखेंगे। अब मैं ये कहूंगा और एक बार फिर दोहराऊंगा, अभी का इकोसिस्टम बस एक सीढ़ी है दोस्तों। ये वह जगह है जहां कॉरपोरेट ऑन पैसिव हमें वो जानकारी दे सकता है जो हमें चाहिए ताकि हम अगले चरण में जा सकें, ताकि हमारे खाते सुरक्षित रहें, ताकि हम किसी भी छोटी मोटी बात को सुलझा सकें ऑन पैसिव के अगले चरण में जाने से पहले। वह अगला चरण क्या होगा मुझे नहीं पता, पर हमारे सीईओ ने कहा कि हम जो देखेंगे उससे हम हैरान रह जाएंगे। यह उम्मीद से भी बड़ा और बेहतर है। तो मुझे पक्का पता है कि जो भी होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। मैं अगले चरण के लिए सच में उत्साहित हूं। लेकिन अभी आइए अपनी तकनीकी टीमों को धन्यवाद दें ओईएस को फिर से चालू करने के लिए, जिससे हम में से ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर निश्चित रूप से हम में से अधिकांश अब अपने खातों तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, हम अपने विवरण जांच सकते हैं और रोजाना लॉग इन करके मजा ले सकते हैं जैसा हम पहले करते थे। वो सुरक्षित माहौल ओईएस की आरामदायक चादर में लिपटा, ये जानते हुए कि मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं, सही समय पर। और हम सब बस अपने सीईओ या कंपनी से अगले कदमों के बारे में निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। सपोर्ट नेटवर्क अभी डिफॉल्ट रूप से काम नहीं कर रहा है, हमें यह पहले ही बता दिया गया था। सेब, हाँ, मोबाइल ऐप अभी एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ डेस्कटॉप पर है। ये केवल onpassive.com के जरिए डेस्कटॉप पर है। तो फिलहाल ये सिर्फ इंटरनेट पर ही चल रहा है। हाँ, ऐप फिर से वापस आ जाएगा, तो इसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी के लिए उन्हें अपना काम करने दें, उन्हें सब कुछ सुलझाने दें। उन्हें ओईएस की बजाय ऑन पैसिव के अगले फेज पर ध्यान देना चाहिए। जो ओईएस हम अभी देख रहे हैं वह बस एक होल्डिंग एरिया है। यह बस एक सुरक्षित जगह है जहां हम सब जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाने वाले। जैसा कि प्रीति हेनरी ने कहा, यह काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा। ओईएस ऐप आईफोन पर काम नहीं कर रहा है, तो ये एंड्रॉइड पर चल सकता है, पर आईफोन पर बिल्कुल नहीं। मैं आज फिर से चेक करूंगा, शायद अब काम करने लगा हो, पर मैं रोज चेक नहीं करता। आज अभी तक नहीं किया और ये अभी भी लोड हो रहा है। यानी आईफोन पर नहीं, एंड्रॉइड पर है या नहीं पता नहीं। सेब कहता है एंड्रॉइड पर भी नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा। ठीक है, मुझे लगा भी नहीं था क्योंकि वो भी उसी समय बंद हुआ था। तो सब अच्छी खबर है दोस्तों, जो आने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार है। पर अभी अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो बस इंतजार करें। लॉगिन पेज पर ओटीपी ऑप्शन जल्द ही चालू होगा, फिर आप पासवर्ड बदल सकेंगे। अगर वैकल्पिक ईमेल नहीं खुल रहा तो यह आपकी समस्या है, कंपनी की नहीं। याद रखें, अपने ईमेल अकाउंट की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। और अगर किसी कारण से
आपकी पहुंच खो गई है तो यह फिर से हो सकता है। ये आपकी समस्या है, ऑन पैसिव की नहीं, क्योंकि इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने ईमेल सेवा प्रदाताओं से संपर्क करके वह जानकारी वापस पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी संभव हो वो करें। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो यही है दोस्तों, गुरुवार को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शुक्रवार दोपहर को हम लाइव होंगे। मुझे डर है, हालात देखकर तय करना होगा, पर अगर हो सका तो मैं जरूर करूंगा। कल मैं वीकेंड रिव्यू भी करूंगा और कोई नई जानकारी हुई तो वो भी बताऊंगा। रेल वॉक भी यहाँ है, मैंने अभी आपका नाम देखा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जल्द ही फिर बात होगी। फिलहाल अलविदा।